कैसे हो आप सब। दोस्तों, आपने ये सुना ही होगा कि जो अच्छा काम करते हैं उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यही है हमारी आज की कहानी। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज बहुत दिनों के बाद रोहित जब घर पर आता है तो फिर वो स्कूल से परेशान ही आता है। दादाजी उसे पानी का गिलास देते वक्त ही सब समझ जाते हैं। इससे पहले कि रोहित कुछ कहे, दादाजी कहते हैं बेटा पहले खाना वाना खा लो, उसके बाद बात करते हैं। रोहित खाना खाकर फिर दादाजी के पास पहुंचता है और कहता है दादाजी आज भी मेरा प्रश्न वही है कि लोग मुझ पर ही क्यों चढ़कर आ जाते हैं। सारे लोग मुझे अपना काम क्यों देते हैं, चाहे कोई टीचर है चाहे कोई सहपाठी है, मुझे ये समझ में नहीं आता। तो दादाजी कहते हैं बेटा होमवर्क कर लो, फिर उसके बाद इसका हल मैं तुम्हें बताऊंगा, हम थोड़ा बाहर घूमने चलेंगे। तो वो होमवर्क कर लेता है और दादाजी के साथ घूमने वो चला जाता है। और वो रास्ते में देखते हैं दादाजी उसका ध्यान दिलवाते हैं एक जगह पर कि बड़ी बड़ी मशीनें लगी होती हैं, वो संगमरमर के पहाड़ों को वो काट रही होती हैं। अब वो रोहित को पूछते हैं कि बेटा ये क्या हो रहा है। रोहित कहता है कि हो क्या रहा है, ये तो संगमरमर के पहाड़ है जिनको काट कर यहाँ से संगमरमर ले जाया जाएगा और फिर बेचा जाएगा। दादाजी मुस्कुराते हैं और थोड़ा आगे चलते हैं। आगे जाकर वो देखते हैं कि जंगल में पेड़ों की कटाई चल रही होती है। तो दादाजी उसे कहते हैं कि बेटा समझ सकते हो कि क्या हो रहा है। दादाजी ये तो बहुत बार मैंने देखा है, ये पहाड़ पेड़ ही तो कट रहे हैं। अब पेड़ों को ये काटेंगे और फिर जो लकड़ है, ये लकड़ बाजार में बिकेगी और उसके बाद इसके काफ़ी जो यूजर्स हैं उसके हिसाब से इनको अलग अलग लोग जो खरीद कर लेकर जाएंगे। तो तभी थोड़ी देर और चलने के बाद वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर जगह आती है और दादाजी कहते हैं थोड़ा बहुत यहाँ पर हम जलपान कर लेते हैं। और वो वहाँ पर बैठ जाते हैं और रोहित वहाँ से देखता है कि एक बहुत ही सुंदर झरना होता है। और रोहित दादाजी से पूछकर उस झरने में जैसे बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं वो भी खेलने के लिए वहाँ पर पहुँच जाता है। अब रोहित वहाँ पर उन बच्चों के साथ खेलता है, नहाता है, कूदता है। तो वापस जब दादाजी के पास आता है, दादाजी कहते हैं कि कैसा महसूस हुआ। ये कहता है कि बहुत अच्छा महसूस हुआ। तभी दादाजी उसका जो ध्यान है वो एक दूसरी तरफ थोड़ी ही दूरी पर एक गंदा नाला होता है उसकी तरफ दिलवाते हैं और कहते हैं बेटा तुम वहाँ नहाने क्यों नहीं गए। ये कहता है दादाजी कमाल की बात है, वहाँ क्यों नहाऊंगा, वहाँ पर इतना बदबूदार पानी है और इतनी गंदगी है, वहाँ पर तो मक्खियाँ हैं, मच्छर हैं, वहाँ पर नहाने जाऊँगा तो मेरा पूरा शरीर खराब हो जाएगा। तो अब दादाजी उसे समझाते हैं देखो रोहित, हमने पहले देखा संगमरमर का पहाड़, तुम्हें पता है बाकी पहाड़ों को कोई नहीं छेड़ता है लेकिन वो कीमती है, इसलिए उसको काट कर ले जाया जा रहा है अपने घरों का श्रृंगार बनाने के लिए। तभी हमने देखा जो लोग लकड़ी काट रहे थे, पेड़ों की लकड़ी काट रहे थे, वो भी बहुत कीमती है क्योंकि उससे घरों में श्रृंगार का सामान बनता है और कई तरह का सामान बनता है, उसकी कीमत है। जो इर्द गिर्द झाड़ियाँ हैं, घास है, उसको कोई नहीं काटता। अब जब हम यहाँ आए हैं जो स्वच्छ पानी है जिसमें मछलियाँ तैर रही हैं, बच्चे और तुम भी वहीं पर नहाना और कूदना खेलना पसंद करोगे। अगर मैं कहूँ कि किसी नाले के पास जाकर तुम लोग खेलो तो तुम कभी नहीं जाओगे। तो बेटा जो चीज़ें अच्छी होती हैं उन्हें हमेशा सेक्रीफाइस करना पड़ता है। लेकिन मैं एक बात यहाँ पर बताता हूँ कि उस सेक्रीफाइस करने का फ़ायदा क्या है। पहाड़ यहाँ पर खड़े रहेंगे लेकिन जो संगमरमर यहाँ से कट गया वो हजारों सालों तक लोगों के घरों की शान बनता रहेगा। लोग उनको देखकर खुश होते रहेंगे। लकड़ियाँ जो यहाँ पर रह जाएंगी जंगल में वो भी कभी ना कभी खत्म होनी है, लेकिन जिन लकड़ियों से बहुत सुंदर सामान बन गया, डेकोरेटिव पीसेस बन गए, वो मरने के बाद भी जिंदा हो गई। जो पानी स्वच्छता से भरा है, लोग उसको संभाल कर रखते हैं, उसकी पूजा करते हैं। लेकिन जिस पानी में गंदगी है उसमें लोग गंदगी ही फेंकते हैं और वहाँ पर गंदगी और बदबू के सिवाय किसी को कुछ नहीं मिलता है। तो बेटा मैं यही चीज़ तुम्हें बताना चाहता हूँ कि जिन चीज़ों की कीमत होती है उन्हें उस कीमत के लिए अपने आप के ऊपर बहुत सी चीज़ें सहन करनी पड़ती है, या ये कह लो जो लोग सहन करते हैं उनकी ही ज़िंदगी में कीमत हमेशा ऊपर को जाती है, बढ़ती है। तो रोहित को तो ये बात समझ आ गई कि अगर हमने बहुत ऊंचाई तक पहुंचना है तो हमें बहुत सी चीज़ें सहन करनी पड़ेंगी, तभी हमारी कीमत पड़ पाएगी। तो आप क्या इसको समझ चुके हो? कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों आप इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी दिल पर लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। इस कहानी को आप अपने दोस्तों, मित्रों, नियर एंड डियर के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है इस कहानी से उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ जाए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, अगर अभी तक नहीं किया है तो भी धन्यवाद, क्योंकि जब बातें आपके दिल पर पहुंचेगी, ज़िंदगी में बदलाव आएगा तो चैनल तो सब्सक्राइब हो ही जाएगा, क्योंकि मैं इस पर ऐसी ही ज्ञानवर्धक, उत्साहपूर्वक और इम्पॉर्टेंट कहानियां लेकर समय समय पर आता रहता हूं। आज के लिए इजाज़त चाहता हूं। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।